Bismillahirrahmanirrahim. What does Article 150 Constitution of Pakistan 1973 says about full faith and credit for public acts and others? Full faith meaning you know, and credit meaning you know too. I'm going to explain according to Constitution what is how Constitution explaining about full faith. Full faith and credit shall be given throughout Pakistan to public acts and records and judicial proceedings of every province, of every person, of every public or every individuals. आईन पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 150 क्या कहता है? सरकारी कार्रवाइयों वगैरह का पूरे तौर पर मुतब्बर और वाक़े होना, यानी हर सूबे की सरकारी कार्रवाइयों और रिकॉर्डों और अदालती कार्रवाइयों को पाकिस्तान भर में पूरी तरह मुतब्बर, पूरी तरह कामयाबी के साथ, एहतराम के साथ अंजाम दही और समझा जाएगा, मगर आईन और कानून के दायरे में रहते हुए। याद रखिए, आईन बनाए जाते हैं अवाम के लिए, आईन बनाए जाते हैं अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर किसी रियासत में, किसी मुल्क में, किसी माशरे में, किसी समाज में इंसानी हुकूक की तजलील हो रही हो, अगर किसी माशरे में इंसान को इंसान के हुकूक नहीं मिल रहे हो, तो आईन अपनी तशरीह आप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करवाती है कि आपको आपका हक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आईन में खराबी नहीं है, कानून में खराबी नहीं है, बल्कि उन लोगों में खराबी है। सबसे पहले उस शख्स में खराबी है जो अपना हक ना जाने। उसके साथ उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन पर जिम्मेदारी आयद होती है, आईन ने जिम्मेदारी आयद की है। सरकारी अहलकारों की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के जान, माल, इज्जत, आबरू, दवाई, बीमारी, दुख, सुख, तालीम, तरबियत, सब चीज़ का ख्याल रखे। अलग अलग इदारे इसीलिए आईन ने बनाए हैं, अलग अलग इदारे इसीलिए दस्तूर ने बनाए हैं रियासत के ज़रिए कि अवाम की भलाई हो, अवाम का फ़ायदा हो, अवाम जी सके, अवाम सुकून से रह सके, अवाम गुर्बत से निकले सरबत में आए, अवाम जहालत से निकले इल्म में आए, अवाम अंधेरे से निकले रोशनी में आए, अवाम को अवाम के हुकूक मिलने चाहिए। यही वजह होती है आईन साजी की और यही वजह है कानून बनाने की। और ये जितने भी इदारे हैं, फौज से लेकर के आम जो आपके मोहल्ले का वॉचमैन होता है, सब पर आईन ने जिम्मेदारी दी है कि तुम वफाक की खिदमत करो। वफाक का मतलब किसी इंसान की नहीं, वफाक का मतलब है जो अवाम ने जिन लोगों को वफाक में और सूबे में भेजा है उनकी बात मानो। अगर वो आईन के दायरे में है, अगर वो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, मानो और अवाम की खिदमत करो और उसके बदले में तनख्वाह लो। जब उसके 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो ओवर टाइम आपको मिलेगा। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो लेट सिटिंग आपको मिलेगा। 8 घंटे से ज़्यादा अगर आउट ऑफ स्टेशन काम कर रहे हो तो आपको टीए मिलेगा, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस। फिर आपको डेली अलाउंस मिलेगा, डीए मिलेगा। तो ये सब आपको तनख्वाहें मिलती हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो तनख्वाह के अलावा आपकी बिजली, आपकी यूटिलिटी बिल सब फ्री है। वो इसीलिए आपको फ्री दी जाती है। ख़वातीन और हज़रात, आपके नुमाइंदों को और आपके इदारों को
यूटिलिटी बिल्स अदा करने की जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी जाती कि वो दिल लगा करके काम करें, किसी से रिश्वत ना लें, सर झुका के ना रहें, बेइज्जती के साथ ना रहें, ना खुद बेइज्जत हों, ना आवाम को बेइज्जत करें, और वो मुल्क की तरक्की का सबब बने, आवाम की भलाई का, आवाम की तरक्की का सबब बने। मगर ये कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है हमारे माशरे में, क्यों नहीं हो रहा है हमारे समाज में, क्यों नहीं हो रहा है हमारे रियासत में? हमारी आवाम को इंसानी हुकूक, हमारे अवाम को बुनियादी हुकूक, हमारे अवाम को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह एक है कि अवाम अपने फ़राइज़ से गाफिल है। अगर अवाम अपने फ़राइज़ को अंजाम दे ईमानदारी के साथ, तो यकीनन जैसे अवाम होंगे वैसे उनके हुक्मरान होंगे। अपने हुक्मरानों को बेहतर बनाना है तो अपने आप को बेहतर बनाइए, अपना और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखिए। जो कौमें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखती हैं वो कौम तरक्की करती हैं, वो मुल्क तरक्की करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।